स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर प्रहार। कहा बहराइच मुद्दे पर कहा गलत डाल रही योगी परंपरा, भाजपा को पड़ेगा महंगा, बिगड़ेगा सौहार्द। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार शाम सुल्तानपुर के अखंडनगर स्थित मरुई कृष्णदासपुर पहुंचे। यहां अधिवक्ता महेंद्र मौर्य के परिवार से उन्होंने मुलाकात कर उन्होंने शोक संवेदना प्रकट किया। उन्होंने बताया एक आवेदन पत्र पीड़ित परिवार से मिला है। यद्यपि इस गूंगी बहरी सरकार से मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने सीएम योगी के मंगलवार को बहराइच में दिए बयान पर कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 51 में साफ स्पष्ट है कि धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, जन्म आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। इसलिए 1947 के बाद जिस धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति है वो रहना चाहिए, तभी अमन चैन रहेगा। अन्यथा इस प्रकार से भाईचारा, सौहार्द टूटेगा, हिंसा, घटनाएं बढ़ेगी। योगी जी परंपरा डाल रहे हैं, आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा साबित होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, दुराचार और बलात्कार का शिकार हमारी बहन बेटियां हो रही हैं, लेकिन ये सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। पूरा हवाई फायर करते हैं, हवाई बयानबाजी करते हैं। किसी को आकाश भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं। जमीन पर कार्य उनका दिखाई नहीं पड़ता, केवल दिखाई पड़ता है तो गुंडाराज और जंगल राज। मणिपुर के मुद्दे पर स्वामी ने कहा, पिछले 3 साल से बड़े पैमाने पर वहां पर नरसंहार हुआ, लोग वहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा के शिकार हो रहे हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, लेकिन 3 साल, लेकिन मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी को जाने की फुर्सत नहीं मिली, जो अपने आप में शर्मनाक है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता इस हद तक है कि मणिपुर में जाना भी उचित नहीं समझते हैं। पुलिस संवेदनहीन हो चुकी है, उसका जीता जागता नमूना यहाँ देखने को मिला। मेरी मांग है कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। 24 घंटे घटना के बीच जाने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की लापरवाही, उदासीनता का जीता जागता एक नमूना है। और इसी प्रकार से पूर्व उत्तर प्रदेश नित्य इस प्रकार की जघन्य हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, दुराचार, बलात्कार की शिकार हमारी बहन बेटियां हो रही हैं, लेकिन योगी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो हवाई फायर करते हैं, हवाई बयानबाजी करते हैं, किसी को आकाश भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई कार्य नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई पड़ता है तो केवल गुंडाराज, जंगल राज। मणिपुर फिर सुलग रहा है, अभी तक वहाँ पे प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मणिपुर तो पिछले 3 साल से चल रहा है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर अब तक नरसंहार भी हुआ और लोग वहाँ पर बड़े पैमाने पर नित्य प्रति हिंसा के शिकार हो रहे हैं, आगजनी के शिकार हो रहे हैं। और भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, लेकिन 3 साल से चल रहे मणिपुर में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज तक जाने का फुर्सत नहीं मिला, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता इस हद तक है कि मणिपुर में जाना भी उचित नहीं समझते हैं, न्याय जाने का बहुत दूर की बात है। अच्छा, आज सीएम ने बहराइच में कहा है कि सपा कांग्रेस में गांधी मियाँ का विवाह कराने की होड़ लगी रहती थी। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने गाजी के मेले को लगाने से रोका। इस पर आप क्या कहेंगे, किस नज़र से इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 51 में साफ स्पष्ट है कि धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। इसलिए 1947 के बाद जिस धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति है, यथावत रहना चाहिए, तभी अमन चैन रहेगा, भाईचारा रहेगा। अन्यथा इस प्रकार से भाईचारा, सौहार्द टूटेगा, हिंसक घटनाएं बढ़ेंगी
और योगी जी जो नई परंपरा डाल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा साबित होगा। इस हत्याकांड में सरकार से आपकी परिवार के लिए कुछ मांगे हैं? स्वाभाविक रूप से उनका एक आवेदन पत्र मुझे मिला है। यद्यपि इस गूंगी बहरी सरकार से मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मीडिया के माध्यम से भी मेरी ये अपील है कि सरकार ऐसे मामलों में संवेदनशील होकर परिवारजनों को आर्थिक सहायता दे, अपराधियों की गिरफ्तारी कराए, जिससे कि बच्चों की परवरिश आगे हो सके। यही मांग परिवारजनों ने भी किया है और यही मेरी मांग आगे उनसे होगी। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।